हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़े ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। ध्यान से इसको समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर एक बेहद गंभीर, सीरियस और इम्पोर्टेंट बात है। समझने का प्रयास करिएगा। यह उस गंभीर बात के लिए मैं भूमिका बना रहा हूँ। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि बात को समझिएगा कि यदि आपको सार्थक लेखन करना है, यदि आपको सार्थक लेखन करना है, तो किसी न किसी भाषा को आपको सीखना पड़ेगा। यदि आपको सार्थक लेखन करना है तो किसी न किसी भाषा को सीखना पड़ेगा, और किसी न किसी भाषा को सीखने के लिए आपको शुरुआत अल्फ़ाबेट वर्णमाला से करनी पड़ेगी। उस भाषा की वर्णमाला से आपको करना पड़ेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको सार्थक लेखन करना है तो आपको किसी न किसी भाषा को सीखना पड़ेगा, और उस भाषा को सीखने की शुरुआत आप उस भाषा की अल्फ़ाबेट वर्णमाला से आपको करनी पड़ेगी। फिर पहले आप अल्फ़ाबेट सीखेंगे, फिर आप अल्फ़ाबेट से शब्दों को बनाना सीखेंगे, शब्दों से आप वाक्य बनाना सीखेंगे, और जब आप अक्षरों से शब्द बनाना सीखेंगे तो शब्द सार्थक और निरर्थक बनाना आप सीखेंगे। फिर सार्थक और निरर्थक वाक्य आप बनाना सीखेंगे, सही और गलत वाक्य बनाना सीखेंगे। फिर सार्थक और निरर्थक पैराग्राफ बनाना आप सीखेंगे वाक्यों से। पहले सार्थक और निरर्थक शब्द, फिर उन सार्थक और निरर्थक शब्दों से सार्थक और निरर्थक वाक्य या सही गलत वाक्य, उसके बाद में उन वाक्यों से सार्थक पैराग्राफ या निरर्थक पैराग्राफ या अर्थपूर्ण पैराग्राफ आदि। फिर उन पैराग्राफों से आप चैप्टर बनाना सीखेंगे, चैप्टर लिखना सीखेंगे, चैप्टर से बुक लिखना आप सीखेंगे, चैप्टर से बुक लिखना सीखेंगे। साथ ही साथ जब आप पैराग्राफ लिखना सीखेंगे तो उस पैराग्राफ में शैलियाँ होती हैं, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, तमाम प्रकार की शैलियाँ होती हैं, विधाएं होती हैं, विधाएं होती हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य पद्य होता है, गद्य पद्य होता है। साथ ही साथ इसका अपने आप में लिटरेचर होता है। विभिन्न प्रकार की शब्द शक्तियाँ, छंद, अलंकार, रस, ये सब तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। उन सब चीज़ों को सीख करके आप सार्थक लेखन कर पाएंगे, इम्पोर्टेंट लेखन कर पाएंगे, महत्वपूर्ण लेखन आप कर पाएंगे। लेकिन केवल आप कलम और कागज पकड़ने मात्र से आप न तो लेखक बन जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, केवल आप कलम और कागज पकड़ने मात्र से न तो आप लेखक बन जाएंगे, न आप सार्थक लेखन करने लगाएंगे। हाँ, कागज पर आप यदि कलम सही तरीके से चलाएंगे तो कोई न कोई रेखाएं बनेंगी, हो सकता है कोई न कोई आकृति भी बन जाए, लेकिन वह एक सार्थक लेखन कदापि नहीं हो सकता है। बिना किसी भाषा को सीखे आप, बिना किसी भाषा को सीखे आप सार्थक लेखन कदापि नहीं कर सकते। और भाषा को सीखने के लिए प्रक्रिया बताई जा चुकी है, और साथ ही साथ यह भी सत्य है कि भाषा आप
अकेले नहीं सीख सकते। कोई भी भाषा आप अकेले नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। आप आकृति बनाना तो सीख सकते हैं अकेले। आप कलम के द्वारा जब आप 2-4 बार प्रयास करेंगे तो सही तरीके से कलम पकड़ना सीख जाएंगे। उससे आप आकृति बनाना तो अपने आप सीख सकते हैं। बार बार प्रयास करने से आप कोई ना कोई आकृति तो बन जाएगी। कोई ना कोई आकृति तो बनाना आप सीख लेंगे। बल्कि यह कह लीजिएगा, जिस आकृति की दिमाग आपके अपने दिमाग में होगी वो आकृति हो सकता है आप बनाने में सीख जाएंगे। लेकिन एक भाषा आप नहीं सीख सकते। एक सार्थक लेखन आप नहीं सीख सकते। बिल्कुल यही पैटर्न बिजनेस के मामले में भी लागू होता है। बिल्कुल यही पैटर्न बिजनेस के मामले में भी लागू होता है। आप बिजनेस के साधन तो आप जुटा सकते हैं। बिजनेस के आप साधन तो आप जुटा सकते हैं। पैसा भी जुटा सकते हैं, लेबर भी जुटा सकते हैं, प्रोडक्ट भी आप जुटा सकते हैं, सर्विसेज भी आप जुटा सकते हैं। लेकिन यदि सार्थक बिजनेस करना है, यदि लाभकारी बिजनेस करना है, यदि बिजनेस को एक ब्रांड बनाना है, यदि बिजनेस की एक आइडेंटिटी बनाना है, यदि बिजनेस की एक पहचान बनानी है, यदि बिजनेस को एक रोल मॉडल बनाना है, यदि बिजनेस को एक आइडियल बिजनेस बनाना है, बल्कि ये कह लो, ये तो सब बात की बातें हैं, लेकिन यदि ये कह लीजिएगा कि अगर प्रोडक्ट से, सर्विस से या बिजनेस में इस्तेमाल होने वाले साधनों से यदि आपको बिजनेस बनाना है तो बिजनेस सीखना पड़ेगा। बिजनेस सीखना पड़ेगा और बिजनेस सीखने के लिए किसी न किसी इंडस्ट्री को आपको सीखना पड़ेगा। बिजनेस सीखने के लिए किसी न किसी इंडस्ट्री को आपको सीखना पड़ेगा। बिना इंडस्ट्री सीखे आप बिजनेस को नहीं कर सकते। बिना इंडस्ट्री सीखे आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से बिना पार्टिकुलर भाषा सीखे आप सार्थक लेखन नहीं कर सकते, उसी प्रकार से बिना इंडस्ट्री को सीखे हुए आप बिजनेस नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को गंभीरता से लीजिएगा कि बिना इंडस्ट्री को सीखे आप बिजनेस नहीं कर सकते। और किसी इंडस्ट्री को सीखने के लिए, किसी इंडस्ट्री को सीखने के लिए उस इंडस्ट्री की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अर्थात उस इंडस्ट्री की सबसे छोटी छोटी और अविभाज्य इकाइयाँ क्या है, कितनी है, और फिर उनकी उस प्रक्रिया, उनके उस प्रोसेस को फिर कैसे उन इकाइयों से बड़ी आकृतियाँ बनती हैं, बड़ी इकाइयाँ बनती हैं, फिर उन बड़ी इकाइयों से बहुत बड़ी इकाइयाँ कैसे बनती हैं, आदि इत्यादि तमाम प्रकार का पूरा प्रोसेस है। जब उसको आप सीखेंगे तभी आप जो साधन हैं या जो साधन आपने इकट्ठा किए हैं उनसे आप बिजनेस तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उनसे आप बिजनेस तभी कर सकते हैं। उनसे आप जो आपके पास में साधन हैं या जो आपने साधन किए हैं उनसे आप बिजनेस तभी कर सकते हैं जब आप पार्टिकुलर, जब आपको किसी न किसी इंडस्ट्री को आपको सीखना पड़ेगा, किसी न किसी इंडस्ट्री को आपको सीखना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आपको सार्थक लेखन करना है, यदि आपको लेखन करना है
पहली बात तो आती है, यदि आपको लेखन करना है तो कापी कलम चाहिए, या इसका ऑप्शंस जो भी हैं कि कोई न कोई ऐसा माध्यम चाहिए जिस पर लिखा जाए, और कोई न कोई ऐसा माध्यम चाहिए जिसके द्वारा लिखा जाए। दो चीज़ें आवश्यक हैं, किस पर लिखा जाए, किसके द्वारा लिखा जाए। तब इम्पोर्टेंट है क्या लिखा जाए और किस में लिखा जाए। चार चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किस पर लिखा जाए, किसके द्वारा लिखा जाए। आप बिजनेस के संदर्भ में कहाँ किया जाए बिजनेस, और किसके द्वारा किया जाए। कहाँ किया जाए और किसके द्वारा किया जाए, ये दो इम्पोर्टेंट हैं। कहाँ किया जाए, इसके ऑप्शंस के रूप में मार्केट हो सकता है, रोड हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, गली मोहल्ला हो सकता है, देश प्रदेश राष्ट्र हो सकता है, दुनिया हो सकती है, कोई भी एक चीज़ धरातल हो सकता है। उसी तरीके से लिखने के लिए जैसे कॉपी हो सकती है, अरे ब्लैक बोर्ड हो सकता है, कोई भी ऐसा धरातल, कोई भी ऐसा बेस जिस पर लिखा जा सके। अब लिखने के माध्यम के रूप में कलम हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, चाक हो सकती है, जो भी चीज़ें हैं जिनके द्वारा लिखा जा सकता है। उसी तरीके से बिजनेस कहाँ पर किया जाए, बिजनेस अब किसके द्वारा किया जाए, इसमें व्यक्ति हो सकता है, फर्म, दुकान, कंपनी हो सकती है। फर्म, दुकान कहाँ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और किसके द्वारा, तो किसके द्वारा में व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी हो सकती है। जैसे किस पर लिखा जाए, इसके लिए कॉपी हो सकती है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, ठीक है, अन्य जो भी माध्यम है जिस पर लिखना संभव है, ठीक है। लिखने के माध्यम के रूप में पेंसिल, कलम, चाक आदि हो सकता है। अब क्या लिखा जाए और किस में लिखा जाए, क्या लिखा जाए, पहली चीज़ आती किस में लिखा जाए, किस भाषा में लिखा जाए। बिना भाषा के आप नहीं लिख सकते, बिना भाषा के आप नहीं लिख सकते हैं। या क्या आप नई भाषा विकसित करना चाहते हैं, वो तो एक बड़ा ही अत्यंत दुर्लभ, वो तो बेकार की बातें हैं, ठीक है। क्योंकि कब आप भाषा को विकसित करेंगे, कब आप वो लोकप्रिय होगी, कब आप उसके द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे, वो तो एक बड़ा ही अत्यंत लॉन्ग टर्म मेथड है, ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन ये जरूरी है कि कोई न कोई भाषा होनी चाहिए, कोई न कोई भाषा होनी चाहिए। उसी प्रकार से आप जो करना चाहते हैं उसके लिए कोई न कोई इंडस्ट्री चाहिए, कोई न कोई इंडस्ट्री चाहिए, कोई न कोई इंडस्ट्री चाहिए जो आप करना चाहते हैं, कोई न कोई इंडस्ट्री चाहिए। उस इंडस्ट्री में ही आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। बिना इंडस्ट्री के आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, बिना इंडस्ट्री के आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अब किस भाषा में लिखा जाए, तब आता है कि क्या लिखा जाए, किस भाषा में लिखा जाए, क्या लिखा जाए। जब इंडस्ट्री आपकी क्लियर हो गई कि इस इंडस्ट्री में हमको बिजनेस करना है, तब सवाल इस बात का उठता है कि क्या बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है। तब इम्पोर्टेंट है क्या बिजनेस करना है। तो जब आपकी भाषा क्लियर हो गई कि इस भाषा में हमको लिखना है, तो क्या लिखना है, इसके लिए उस भाषा को समझना पड़ेगा, इसके लिए उस भाषा को
सीखना पड़ेगा। इसके लिए उस भाषा के फैक्टर्स को सीखना पड़ेगा। इसके लिए उस भाषा के लिटरेचर को भी पढ़ना पड़ेगा। तभी आप अपने विचारों को उस भाषा में अभिव्यक्त कर पाएंगे। तभी आप उस भाषा में अपने विचारों, अपने भावों, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कल्पनाओं, जो भी कुछ है, तभी आप उस भाषा में आप अभिव्यक्त कर पाएंगे, लेखन कर पाएंगे। लेखन क्या है? अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। लेखन क्या है? अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। उसी प्रकार से बिजनेस भी क्या है? अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। बिजनेस क्या है? एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। बल्कि ये कहा जाए कि बिजनेस एक आर्थिक योग्यता, क्षमता या आर्थिक उत्पादक क्षमता की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। बिजनेस एक आर्थिक उत्पादकता की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जब आपको इंडस्ट्री पता चल गई, जब आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, तो अब इस बात का सवाल उठता है कि आखिरकार आप अभिव्यक्त क्या करना चाहते हैं। अभिव्यक्त क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब आपने अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम चुना, एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री, पार्टिकुलर लैंग्वेज की तरह आपने, अब जो आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वही लोग भी समझें, वही लोगों की भी समझ में आए। इसके लिए आपको उस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, उस भाषा को समझना पड़ेगा, उस भाषा के तत्वों को समझना पड़ेगा। अन्यथा आप करना कुछ और चाहते हैं, होगा कुछ और, लोग समझेंगे कुछ और। आप करना कुछ और चाहते हैं, होगा कुछ और, लोग समझेंगे कुछ और। क्योंकि लोगों ने उस इंडस्ट्री को पढ़ा है, लोग उस इंडस्ट्री को जानते हैं, लोग उस इंडस्ट्री को समझते हैं, जैसे लोग पार्टिकुलर भाषा को समझते हैं। पार्टिकुलर भाषा में विचारों का आदान प्रदान, भावों का आदान प्रदान, संवेदनाओं का आदान प्रदान, ये सब वो अच्छी तरीके से जानते हैं और करते हैं। तो आपको भी उस इंडस्ट्री में अपने विचारों का, बल्कि अपने कार्यों का, अपनी उत्पादक क्षमता का आदान प्रदान करना है। अपनी सृजनात्मक शैली को दर्शाना है। जो भी चीज़ें हैं उसमें सार्थक क्रियाकलापों को करने के लिए, सार्थक लेखन, यहाँ पर सार्थक क्रियाकलापों को करने के लिए, सार्थक आर्थिक क्रियाकलापों को करने के लिए, सार्थक उत्पादक आर्थिक क्रियाकलापों को करने के लिए आपको किसी न किसी इंडस्ट्री को सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर उस इंडस्ट्री के पैटर्न को समझना होता है, उस इंडस्ट्री के एलिमेंट को समझना पड़ता है, उस इंडस्ट्री के पूरे सिस्टम को समझना पड़ता है। तब आप समझना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, तब आप उनके माध्यम से जब आप अभिव्यक्ति करते हैं, तब आप उनसे उन साधनों को, उस इंडस्ट्री के साधनों को इस्तेमाल करते हुए, अर्थात जब आपको सार्थक लेखन करना है तो पार्टिकुलर भाषा के अक्षरों का इस्तेमाल आपको करना होगा, शब्दों का आपको इस्तेमाल करना होगा, शब्दों से बनने वाले अर्थ का आपको इस्तेमाल करना होगा, शब्दों की शक्तियों को आपको इस्तेमाल करना होगा, उसके अन्य जो भी पैटर्न हैं, स्वरूप हैं, बॉडीज़ हैं, उनको भी आपको इस्तेमाल करना होगा। तभी आप एक सार्थक लेखन कर पाएंगे, एक प्रभावपूर्ण लेखन कर पाएंगे, एक इफेक्टिव लेखन कर पाएंगे। तो सवाल ये इस बात का उठता है कि बिजनेस स्टार्ट करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, एक प्रभावपूर्ण बिजनेस क्रिएट करना, एक इफेक्टिव बिजनेस को जनरेट करना, जिसको लोग समझ सकें और आप लोगों की उस प्रतिक्रिया को भी समझ सकें, महसूस कर सकें, उत्पादक आदान प्रदान कंटिन्यू रख सकें। अन्यथा आप कुछ और कहेंगे, दूसरा कुछ और कहेगा, ना आपकी बात उसकी समझ में आएगी, ना उसकी बात आपकी समझ में आएगी।
इसलिए इम्पोर्टेंट बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ताकि आपकी बात समझ में आए कि जिस तरीके से सार्थक लेखन के लिए किसी न किसी भाषा को आपको चुनना पड़ेगा, उस भाषा को आपको सीखना पड़ेगा व्यापक रूप में, उसी तरीके से एक सार्थक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी न किसी इंडस्ट्री को सीखना पड़ेगा, किसी न किसी इंडस्ट्री के साधनों को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी आप एक सार्थक बिजनेस की नींव आप डाल पाएंगे, तभी एक सार्थक बिजनेस आप स्टार्ट कर पाएंगे। फिर उसके पैटर्न को समझते हुए आप उस बिजनेस को इफ़ेक्टिव, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव आप बना सकते हैं। बिना सीखे हुए कम से कम आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए बताया गया कि भाषा को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है या किसी ऐसे माध्यम की आवश्यकता है जो माध्यम आपको वो भाषा सिखा सकता हो। इसी प्रकार बिजनेस के मामले में भी है कि बिजनेस करने के लिए, बिजनेस सीखने के लिए या तो बिजनेस गुरु की आवश्यकता है या बिजनेस ट्रेनर, एडवाइजर, एक्सपर्ट की आवश्यकता है या उन माध्यमों की आवश्यकता है जो माध्यम आपको बिजनेस सिखा सकें। खाली बिजनेस के टूल्स जो प्रोडक्ट या सर्विस होते हैं, इनको इकट्ठा करने मात्र से आप एक आकृति तो बना सकते हैं प्रयास करने पर, लेकिन एक बिजनेस नहीं बना सकते। बिजनेस की आकृति होना एक और चीज है और बिजनेस होना एक और चीज है। अर्थात बिजनेस क्या करता है, बिजनेस रूपी आकृति में जीवन डाल देता है। बिजनेस अर्थात आकृतियां तो हो सकती हैं, आकृतियां तो हर नकल करके भी आप बना सकते हैं। किसी भी भाषा की जो आकृति है, ठीक है, आकृति है वो तो आप देखा, आपने उस जैसी आकृति आपने बना डाली, आपने बना डाली और बना डाली, ठीक है, आकृति बन गई। तो लेकिन आपने क्या लिखा है ये आपको भी नहीं पता। उसको पढ़ने वाला तो समझ जाता है कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन आपने तो बिना सीखे वो आकृतियां बनाई, वो आपने नकल किया है, वो आपने नकल किया है, लेकिन आपको नहीं पता। उसी तरीके से बिजनेस के मामले में भी होता है कि बिजनेस आपने नकल किया है, नकल करके बिजनेस की बॉडी तो बना डाली, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आखिरकार इस बॉडी का मतलब क्या है, इस प्रकार की बॉडी का मतलब क्या है, इस बॉडी का मतलब क्या है, इस प्रकार की बॉडी का मतलब क्या है, इस प्रकार की जो इसमें फंक्शन है वो आपने फंक्शन की भी नकल कर ली, इस प्रकार के फंक्शंस का मतलब क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है मार्केट पर, कस्टमर पर, हम पर, हमारे डेवलपमेंट पर, हमारे फ्यूचर पर, बिजनेस के फ्यूचर पर क्या इसका इफेक्ट होता है। बिना सीखे आपने नकल तो कर डाली, लेकिन उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आपने उसको सीखा ही नहीं, भाषा को आपने सीखा ही नहीं। केवल सिर्फ आपने भाषा का जो भौतिक पक्ष है उसकी आकृतियों को आपने नकल किया। आकृति को नकल करना आसान काम है, देख करके आप नकल कर सकते हैं। देख करके थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस किया तो उसके आधार पर अपनी आकृतियां को आप बना लेंगे, लेकिन आकृतियां बनाने से आप भाषा नहीं सीख सकते हैं। जब तक कि आपने भाषा को सीखने का प्रयास नहीं किया, जब तक आपने किसी के द्वारा उस भाषा को सीखा नहीं है, तब तक आप उस भाषा में आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बिजनेस की तो बात ही दूसरी है। पैटर्न लेखन, स्वतंत्र लेखन, ये तो सब बात की बातें हैं। उसी प्रकार से व्यावसायिक आकृतियों की आप नकल कर सकते हैं, फंक्शन कार्य व्यवहार की भी आप नकल कर सकते हैं।
उससे केवल कुछ हद तक, कुछ पैटर्न तक थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं। नकल करने से आप बिजनेस सीख नहीं सकते। उसके लिए तो सिखाने वाला चाहिए। जो भी माध्यम हो, इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि खाली साधनों को इकट्ठा करने मात्र से यदि लोग बिजनेस सीख जाते हैं, तो कहीं गरीब लोग नहीं होते, कहीं गरीबी नहीं होती, कहीं फेलियर्स ना होता। फिर सीखने और सिखाने का कोई महत्व नहीं होता। बिना सीखने के माध्यम को चुने हुए आप किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते। हमारे अनुसार यह एक अटल सत्य है। किसी न किसी माध्यम को आप चुनना पड़ेगा उस पार्टिकुलर भाषा को सीखने के लिए। उसी प्रकार से पार्टिकुलर इंडस्ट्री को सीखने के लिए किसी न किसी माध्यम को चुनना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कुछ भी हो। लेकिन सबसे बेहतर विकल्प सीखने के मामले में जो होता है वो गुरु होता है, जो ट्रेनर होता है, एडवाइजर होता है, सबसे बेस्ट विकल्प होता है। क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं सिखाता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर भी आपसे इनपुट प्राप्त कर लेता है। आपकी आवश्यकता और डिमांड के अनुसार आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है, जिसके कारण आप जल्दी सीख जाते हैं। जल्दी से आपके अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता डेवलप हो जाती है, जल्दी से आप बिहेवियर करना सीख जाते हैं। इस कारण से या तो आप नकल की बेस पर करिएगा, मतलब कुल मिलाकर के बात फिर वहीं की वहीं आ जाती है कि बिजनेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, जो माल है, वो इकट्ठा करने से बिजनेसमैन नहीं बना जाता है। बिजनेसमैन नहीं बना जाता है। और सेल्स माल इकट्ठा किया है, और सेल्स तो हो ही जाएगी। सेल्स तो हो ही जाएगी जब आपने कलम और कागज पकड़ा है। जो आड़ी तिरछी लकीरें जब खींचोगे तो लाइनें तो बनेंगी ही, कोई ना कोई आकृतियां तो बनेंगी ही, कुछ न कुछ तो होगा ही। लेकिन एक सार्थक लेखन नहीं हो सकता है, किसी भाषा में लेखन नहीं हो सकता है। बस इतना ही हम आपको समझाना चाहते हैं। फिर भी हो सकता है बात आपकी पूरी समझ में ना आई हो, और यही डिफरेंस होता है। आदमी कहता है कामयाब नहीं है। कामयाबी फेलियर के पीछे एक बड़ा कारण यही होता है कि हम सोचते हैं कि बिना सीखे ही करने मात्र से, प्रयास करने से ही हम सीख जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। प्रयास करने से सब आप नहीं सीख सकते। प्रयास करने से जो आप जानते हैं वही आप सीख सकते हैं। जो आप जानते ही नहीं हैं उसको प्रयास करने से भी आप नहीं सीख सकते। जिस भाषा के बारे में आप जानते ही नहीं हैं, कितना भी आप प्रयास कर लें, आप नहीं सीख सकते हैं। कितना भी प्रयास कर लें, आप उस भाषा को नहीं सीख सकते जिस भाषा के बारे में आप कुछ नहीं जानते। कोई माध्यम ना आपके पास में नहीं है। कैसे आप सीख सकते हैं? उसी प्रकार बिजनेस के मामले में भी होता है, इंडस्ट्री के मामले में भी होता है। तो वहाँ पर जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको बेहतर तरीके से सिखा सके उस बारे में। नहीं तो आपको खुद उन माध्यमों की सर्च करनी पड़ेगी जिनसे आप सीख सकते हैं। उन माध्यमों को तलाश करना पड़ेगा, उन माध्यमों से जुड़ना पड़ेगा, उन माध्यमों तक अपनी पहुंच बनानी
पहुंच बनानी पड़ेगी जहाँ से आप सीख सकते हैं। जब आप सीखेंगे उसके बाद में आप बिहेवियर कर पाएंगे। इसलिए इस बात को डिटेल में समझना, विस्तार से समझना, ध्यानपूर्वक समझना। फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक नमस्कार।